नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, भारत जोड़ो यात्रा पर लगा ब्रेक। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा ऐलान, बोले नहीं रुकेगी भारत जोड़ो यात्रा। यहाँ आपको बता दें कि फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा पर 9 दिनों का ब्रेक लगा है। 3 दिसंबर को यात्रा फिर से शुरू होकर उत्तर प्रदेश में प्रस्थान करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कोरोना कहीं नहीं है, कोई मास्क नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है, हम अपनी भारत जोड़ो यात्रा करते रहेंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं रुकेगी। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता और राहुल गांधी ने भी ऐलान कर दिया है कि किसी भी सूरत में भारत जोड़ो यात्रा को रोका नहीं जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराने के बाद ही रुकेगी। अगली बड़ी खबर, ठंड में भी टी शर्ट पहनने पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले ये बात गरीब और मजदूरों से क्यों नहीं पूछते। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की टी शर्ट चर्चा का केंद्र बनी हुई है। ठंड में भी टी शर्ट पहनने के बीजेपी के सवाल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तगड़ा जवाब दिया। राहुल गांधी ने दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बताया कि वो उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड में भी महज टी शर्ट पहनकर क्यों चल रहे हैं। उन्होंने गरीब मजदूरों का जिक्र करते हुए बीजेपी के इस सवाल का जवाब दिया है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भारत जोड़ो यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी देश हित में सेना को बताएं कि कौन सी दवा खाते हैं जिससे वो इतनी ठंड में भी टी शर्ट पहनकर चल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पत्रकारों के सवालों का जिक्र करते हुए कहा कि वे मुझसे पूछते रहते हैं कि मुझे ठंड कैसे नहीं लगती, लेकिन वे किसान, मजदूर और गरीब बच्चों से ये सवाल नहीं पूछते जो गर्म कपड़े जैसी बुनियादी चीजें खरीदने में सक्षम नहीं है। उन्होंने दिल्ली में लाल किले के पास में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं 2800 किलोमीटर पैदल चल चुका हूं, लेकिन मेरा मानना है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। किसान हर दिन इतना पैदल चलते हैं, खेतिहर मजदूर, कारखाने के मजदूर पूरे भारत में ऐसा करते हैं। राहुल गांधी को ठंड नहीं लगने के बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भी हमला बोला है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर इतने हमले बोलती रहती है कि जब आप इतने सारे हमलों का सामना करते हैं तो आपका शरीर इसे बर्दाश्त करने की क्षमता पा लेता है। अगली बड़ी खबर, 10 लाख मौतें और 10 करोड़ केस, चीन में और तबाही मचाएगा कोरोना, डरा रही एक्सपर्ट की ये चेतावनी। ये आपको बता दें कि चीन में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते केसों ने फिर से दुनिया को संकट में डाल दिया है और चिंताएं बढ़ा दी हैं। चीन के साथ ही अर्जेंटीना, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में भी अब केस बढ़ रहे हैं। हाल ही में चीन में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों के लिए एक्सपर्ट ने डरावने वाले आंकड़े बताए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि चीन में आने वाले समय में एक हफ्ते में 3.7 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। वहीं करोड़ों लोगों को कोरोना पॉजिटिव और लाखों लोगों की मौत की भी आशंका जताई जा रही है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक चीन में कोरोना संक्रमण में हालिया वृद्धि के बीच में स्वास्थ्य विशेषज्ञ चीन में लगभग 10 करोड़ कोविड मामलों और 10 लाख मौतों की आशंका जता रहे हैं, जो एक बड़ी संख्या है। चीन अभी उसी स्थिति में है जैसा भारत पहले था, लेकिन भारत अब वायरस से लड़ने में मजबूत स्थिति में है। चीन के लोगों की इम्यूनिटी वहां की सख्त लॉकडाउन नीतियों के कारण काफी कम हो गई है। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी के मुताबिक चीन में कोरोना संक्रमण में हालिया वृद्धि के बीच में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लगभग 10 करोड़ कोविड मामलों की आशंका और 10 लाख मौतों की आशंका जताई है। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला तीखा हमला, अब बरपा सियासी संग्राम। यह आपको बता दें कि दिल्ली पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। देश में नफरत वाली सियासत का आरोप लगाकर उन्होंने करारा प्रहार किया है। लाल किले पर भारत जोड़ो यात्रा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान जानता है कि देश में नरेंद्र मोदी नहीं, अडानी अंबानी की सरकार है। इस पर सियासत गर्मा गई है, पूरे देश में इस बयान की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने साफ कहा कि यह सरकार नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि अडानी और अंबानी चला रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी बीजेपी को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। भारत जोड़ो यात्रा तब से शुरू हुई है जब से राहुल गांधी बीजेपी पर लगातार हमला कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के पत्र पर राहुल गांधी ने भी निशाना साधा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि यह कोरोना नहीं बल्कि बीजेपी की बड़ी साजिश है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा नहीं रुकने वाली। भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराने के बाद ही रुकेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने साफ कहा कि यह सरकार नरेंद्र मोदी नहीं, अडानी और अंबानी चला रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी भी किसी के कंट्रोल में है।
अगली बड़ी खबर, अटल बिहारी वाजपेयी की आज 98वीं जयंती, संसद परिसर में दी गई श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 98वीं जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी को संसद परिसर में श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अटल बिहारी वाजपेयी को समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचकर भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की उपलब्धियां गिनाकर 2022 को दी विदाई, अटल जी को भी किया नमन। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस के मौके पर अपने मन की बात कार्यक्रम के 96वें संस्करण को संबोधित किया। ये इस साल का उनका आखिरी मन की बात भी रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती पर उनको याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अपने संबोधन में गुजरते साल को विदाई देते हुए इस वर्ष भारत की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अद्भुत रहा साल 2022, भारत ने आजादी के 75 साल पूरे किए, अमृतकाल शुरू हुआ। भारत ने इस साल तेजी से प्रगति की और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर बोला बड़ा हमला, बोले कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करा, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही कांग्रेस। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए महामारी के खतरे के बीच कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करा, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने यह भी सवाल किया कि क्या भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे गांधी ने अपनी कोरोना की जांच कराई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अभी तक जांच क्यों नहीं कराई, जबकि वो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले थे जो कि कोरोना पॉजिटिव थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि चीन और जापान में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें हैं, लाशों के ढेर लगे हैं, लेकिन आपको देश के हितों की परवाह नहीं है, केवल आपको एक परिवार की चिंता है। कांग्रेस ने हर बार यही रवैया दिखाया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि टुकड़े टिकड़ों गिरोह के सदस्य राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। जो लोग भारत को विभाजित देखना चाहते हैं वे भारत को एकजुट करने की बात कैसे कर सकते हैं। जो लोग नफरत के बीज बोने के लिए जाने जाते हैं वे प्यार फैलाने की बात कैसे कर सकते हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि जब पहली बार महामारी का प्रकोप हुआ तो कांग्रेस ने कोरोना वायरस के बारे में गलत सूचना फैलाई और भारतीय वैज्ञानिकों तथा स्वदेशी टीकों की क्षमता पर भी सवाल उठाए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं बस आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, गलत सूचना फैलाई, जिससे कई लोगों की जान चली गई। आज जब देश और दुनिया एक बार फिर से कोविड के खतरे का सामना कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है और भ्रष्टाचारियों को एकजुट करने तथा एक परिवार के हित को कायम रखने पर ध्यान दे रही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यदि कोरोना फैला तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार होगी। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर से भरी हुंकार, 26 जनवरी को हरियाणा में होगी किसान महापंचायत, दिल्ली के लिए भी किया बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा 26 जनवरी को हरियाणा के जींद में एक किसान महापंचायत का आयोजन करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने इस संबंध में करनाल में हुई एक बैठक के दौरान निर्णय लिया है। बैठक में किसान नेता राकेश टिकैत, दर्शन पाल और जोगिंदर सिंह उग्राहम समेत कई किसान नेता शामिल हुए। दर्शन पाल ने बताया कि उत्तरी राज्यों की महापंचायत 26 जनवरी को जींद में होगी। संयुक्त किसान मोर्चा के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बैठक में गणतंत्र दिवस मनाने और आधिकारिक सरकारी कार्यक्रमों को बाधित किए बिना राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉलियां और सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा 26 जनवरी को उसकी एकता को तोड़ने संबंधी भारतीय जनता पार्टी सरकार की साजिश का पर्दाफाश करेगा। दर्शन पाल ने कहा कि 26 जनवरी को एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान इस दिन अपनी मांगों के समर्थन में संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपेंगे। बयान में कहा गया है कि मार्च में दिल्ली में किसान रैली का आयोजन किया जाएगा और इसकी तारीख की घोषणा 26 जनवरी को जींद में ही की जाएगी। अब निरस्त किए जा चुके 3 विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले किसान मोर्चा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसानों के खिलाफ मामलों को वापस लेने, कर्ज माफी, बिजली बिल को वापस लेना और लखीमपुर खीरी की घटना में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा बीजेपी जय सिया राम क्यों नहीं कहती, वो राम और सीता को बांट रहे हैं, जय श्री राम बोलकर फैलाते हैं डर। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर भगवान राम और सीता को बांटने का आरोप लगाया। अशोक गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए गेम खेल रही है। राहुल गांधी ने पूछा था कि बीजेपी वाले जय सिया राम क्यों नहीं कहते हैं, वो लोगों को उकसाते हैं और डर फैलाने के लिए जय श्री राम
रहने के लिए कहते हैं, वो भगवान राम और सीता को बांटते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग जय श्री राम बोलकर लोगों को भड़काते हैं। हम जय श्री राम बोलते हैं, बीजेपी के लोगों ने सत्ता के लिए राम और सीता को बांट दिया है। अगली बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर बोला बड़ा हमला। बोले लालू प्रसाद यादव की चिंता मात्र 10वीं पास बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की है। ये आपको बता दें कि चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार की राजनीति में पहचान बनाने के लिए पदयात्रा पर हैं। उन्होंने अपनी जन सुराज पदयात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण में कहा कि लालू प्रसाद यादव के बेटे ने 10वीं भी पास नहीं की है और उनको चिंता है कि उनका बेटा मुख्यमंत्री कैसे बन जाए। बिहार की जनता जाति और धर्म में ही उलझी रह जाती है। प्रशांत किशोर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था से निकलकर आपका बेटा कभी कलेक्टर नहीं बन सकता है। उन्होंने बिहार की हाल ही में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने अपने राज्य में पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पिछले 32 साल में ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि कीड़े वाली खिचड़ी स्कूल में बच्चों को बांटी जा रही है और उसको खाकर आपका बच्चा कलेक्टर बनेगा। उन्होंने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो मजदूरी के अलावा आपका बच्चा कुछ नहीं करेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में पहले ही 50 नेता दल बनाकर बैठे हैं। जो भी नेता आता है वो दल बनाकर बैठ जाता है। प्रशांत किशोर ने परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि दल बनाने वाले सोचते हैं कि अभी हम आपके नेता हैं और हमारे बाद हमारा बेटा होगा, ये जानते हुए भी कि ऐसे दल ना कभी आपका भला कर सकते हैं ना भला सोच सकते हैं। उनको कहा कि जनता भी सब जानते हुए उन्हें वोट देती है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार को कोई सुधार सकता है तो वो खुद बिहार के लोग हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार तब सुधरेगा जब 5 से 6 हजार अच्छे ईमानदार आदमी मुखिया और 100 से 150 अच्छे लोग विधायक बनेंगे। बिहार में केवल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बदलने से बिहार नहीं बदलने वाला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को मात्र इतनी चिंता है कि उनका 10वीं पास बेटा कैसे मुख्यमंत्री बन जाए। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की 2024 में होगी सत्ता में वापसी, कांग्रेस करेगी मंथन। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा करीब 3000 किलोमीटर चलकर देश की राजधानी दिल्ली पहुंची। दिल्ली में चंद दिनों के विश्राम के बाद यात्रा दोबारा शुरू होगी। विश्राम की अवधि में यह मंथन भी जरूर होगा कि अब तक यात्रा सियासी रूप से कितना असर डाल पाई, राहुल गांधी या फिर पार्टी को यात्रा से कितना लाभ हुआ, विपक्ष में कितनी स्वीकार्यता बढ़ी, यात्रा सत्ता की सियासत में कांग्रेस को कितनी मदद देगी। आपको बता दें कि जानकार मानते हैं कि कुछ सवालों का जवाब समय के साथ मिलेगा, लेकिन यात्रा को जो त्वरित लाभ साफ नजर आ रहा है वो ये है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की जो छवि सोशल मीडिया में विरोधियों द्वारा गढ़ी जा रही थी उससे वे काफी हद तक बाहर आ रहे हैं। उनकी छवि एक मजबूत दृढ़ संकल्प वाले नेता के तौर पर उभरी है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि विपक्षी दलों में उन्हें लोग नेता मान लेंगे या फिर कांग्रेस चुनावी लाभ लेने में कामयाब होगी। ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके का संकल्प राहुल गांधी ने हजारों किलोमीटर पैदल चलकर दिखाया है उससे उन्हें अंदर और बाहर सभी जगहों पर चुनौती देने वाले लोग दबाव में हैं। वे पार्टी को एक रास्ता दिखाने में भी कामयाब हुए हैं कि कांग्रेस लोगों के बीच में जाकर खुद को प्रासंगिक बनाए रख सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से 2024 में कांग्रेस पार्टी की केंद्र में वापसी संभव है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में 4 डिग्री तक गिर सकता है पारा, यूपी समेत इन राज्यों में हाड़ कपाने वाली शीतलहर। आपको बता दें कि दिल्ली समेत उत्तर भारत में सर्द हवाएं चलने और पारा गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में 25 व 26 दिसंबर के लिए सर्द दिन व शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। शीतलहर के कारण दिल्ली एनसीआर में ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने आज पूरे दिन शीतलहर की संभावना जताई है। आईएमडी के मुताबिक न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक गिर सकता है। वहीं दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा में भी कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। यहां पर भी घना कोहरे की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या 2024 में केंद्र में कांग्रेस पार्टी सत्ता में होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और अपने मोबाइल पर मैसेज पाने के लिए घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।